आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या का मामला है। आतंक अपराधी कुलदीप साहू पर हत्या का संदेह और हत्याकांड से भड़की भीड़ ने संदेही के घर को किया आग के हवाले। बीती रात एक अन्य आरक्षक पर भी संदेही ने गर्म तेल डालकर किया था जानलेवा हमला। बीती रात प्रधान आरक्षक कर रहा था संदेही की तलाश। इस दौरान घर पर अकेली पत्नी बेटी की हत्या की जताई जा रही आशंका। जांच में जुटी है पुलिस। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे। उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और इसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थे, दोनों ही गायब थे। तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा। रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, जिसपे उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको नसाव या नहीं उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। अलग अलग हम पूरे ज़िले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जगह पर रवाना हुई है और जहाँ कहीं भी होगा हम उसको निकालेंगे। चूँकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी और ये हम इतने विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में सर, लटोरी क्षेत्र में एक गाड़ी पाई गई है, उसमें फायरिंग की भी बातें हैं। नहीं, उस हमारे यहाँ टीम जब हम जा रहे थे तो उसमें संदेही देख के फरार हुआ था और उसी के आधार पे हम लोग जो नंबर जारी हुआ था उसके आधार पे तो उसमें हमारी टीम के द्वारा उसके टायर पे फायर करके उसको गाड़ी को वहाँ पर रोका गया था। तो पुलिस के द्वारा उनकी तरफ से भी उसमें हमारी पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुआ है, तो उस पर FIR की कार्रवाई होगी। और चूँकि ये हमारे पुलिस परिवार पे जिस ढंग से हमला हुआ है तो इस चीज़ को पुलिस उसमें बहुत ही गंभीरता से लगी और उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जो स्थानीय लोग हैं वो उसके मकान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण के बारे में नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई होगी। सर, ये जो दोहरा हत्याकांड हुआ है, इसके पीछे क्या पुलिस की नाकामयाबी हम इसे मान के चलें? ऐसा कहना उचित नहीं होगा। जो आरोपी था वो जिला बदर की उस पर कार्रवाई की गई थी। जिला बदर होने के पश्चात जब उसकी यहाँ पर उपस्थिति पाई गई तो पुलिस द्वारा उसे पकड़ने का कोशिश की गई, जिसमें वो पुलिस के ऊपर हमला कर भागने में सफल रहा और उसके द्वारा अभी ऐसा प्रतीत होता है कि उसके द्वारा उसके पश्चात ये घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। तो पुलिस अपनी पूर्ण प्रयास कर रही है और हम आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। सर, पहले तेल जलाना एक आदतन अपराधी जो जिला बदर की कार्रवाई थी, उसके बावजूद उसका जिले के अंदर और जो भी महज थाने से 150 मीटर दूर उसका घर, वहाँ पे रहना, ये पुलिस की नाकामयाबी हम इसे ना माने। ये पूर्व में भी यहाँ पर पाया गया, पूर्व में भी मिला था, तो जिला बदर के उल्लंघन में इसके ऊपर प्रकरण दर्ज कर उसे जेल भेजा गया था, जिसके पश्चात वो जमानत पर वापस आ गया और उसे जिला बदर कर दिया गया था। यहाँ पर वो लगातार नहीं रह रहा था। जब कल शाम को उसकी यहाँ पर उपस्थिति पुलिस को दिखाई दी तो पुलिस द्वारा उसको पकड़ने का प्रयास किया गया, जिसके बाद वो पुलिस पर हमला कर भाग निकलने में सफल हुआ है। सर, इस जो अभी पुलिसकर्मी के परिवार के ऊपर हुआ, तो इसके भविष्य में पुलिसकर्मियों के परिवार की सुरक्षा को लेकर के क्या कदम उठाए जाएंगे आपको? पुलिस, ना सिर्फ पुलिसकर्मी, पुलिस के परिवार और आम जनता सभी की सुरक्षा के लिए जो भी हर संभव कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि
इस घटना से पुलिस में किसी प्रकार का भय व्याप्त हो या कोई इस प्रकार का हमको डर लगे। पुलिस अपना कार्य बहुत अच्छे से और पूरी संजीदगी से निभाएगी। सर, जिस प्रकार से पुलिस के ऊपर हमला हुआ है और पुलिस जो है कि खुद ही सतर्क है, क्या एक आतंकवादी हमला जैसा लग रहा है, ये इसको क्या मानते हैं? ये एक घटना है, नेचुरली एक आरोपी द्वारा पुलिस परिवार पर हमला किया गया है और एक बहुत ही नृशंस हत्याकांड था और हर हालत में आरोपी को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार कर और आगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, आरोपी अभी फरार है, कितने आरोपी हैं अभी तक क्लियर नहीं हो चुका है, लेकिन ऐसा बताया जाए कि आरोपी थोड़ा सा दूसरे मानसिकता का है, तो क्या लग रहा है कि बहुत खतरा है? देखिए, अभी प्रकरण में जो विवेचना है वो बहुत ही प्राथमिक स्तर पर है और जब प्रकरण की विवेचना में कुछ तथ्य सामने आएंगे तो हम हर हालत में आपके साथ शेयर करेंगे। कल रात 13 तारीख को दुर्गा विसर्जन के कार्यक्रम के लिए थाने और सभी स्टाफ लगे हुए थे। उसमें हमारे सूरजपुर कोतवाली में पदस्थ तालिब शेख 286 नंबर प्रधान आरक्षक की भी ड्यूटी थी, वहीं पे लगे हुए थे। और इसी बीच एक हमारे आरक्षक के ऊपर यहाँ के जो निगरानी बदमाश कुलदीप साहू के द्वारा जो खौलते तेल को डालने की घटना हुई थी, उसके पता तलाश करने के लिए रुके हुए थे। उसी बीच में ही हमारे स्टाफ को जब उनको पता तलाश के लिए गए तो वहाँ पर उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाने का भी प्रयास किया गया और उसकी खोजबीन में पुलिस लगी हुई थी। उसके बाद सब कार्यक्रम होने के बाद प्रधान आरक्षक तालिब शेख अपने किराए के मकान में जब गया तो घर के दरवाजे टूटे हुए थे और अंदर गए तो पूरा कमरा खून से लथपथ पड़ा हुआ था और वहाँ पर उसकी पत्नी और बच्ची रहती थे, दोनों ही गायब थे, तो दोनों वहाँ पर कुछ नहीं मिले। तो एक बड़ी अनहोनी की आशंका उसी समय से हो गया था। रात में जैसे ही मुझे सूचना मिली मैं भी घटनास्थल जाके सारी चीज़ों को देखा, रात भर घेराबंदी की सारी चीज़ें और कुछ संदेही गाड़ियों को हमने पीछा करके दौड़ा के उसको पकड़ा भी, उसमें ब्लड स्टेन लगे हुए हैं और उसके आधार पर जो संदेही जो कुलदीप साहू जो निगरानी बदमाश है उसके द्वारा ये घटनाकारी की जानकारी प्राप्त हुई है। और चूँकि तालिब शेख प्रधान आरक्षक की पत्नी और बच्ची का उसको नशा या नहीं उनकी उपस्थिति वहाँ थी, तो हम रात भर खोजबीन की। तभी सुबह हमको पता चला कि ग्राम पीढ़ा जो सूरजपुर से 4 किलोमीटर के दूर है आउटर में, उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर फेंक के आरोपी यहाँ से फरार हो गया है। अलग अलग हम पूरे ज़िले भर में टीम बनाए हैं और हमारी टीम अलग अलग जगह पर रवाना हुई है। जहाँ कहीं भी होगा हम उसको निकालेंगे। चूँकि ये पुलिस परिवार के ऊपर हमला है और ये इस तरीके के मतलब ऐसी आतंकी गतिविधियां पुलिस किसी भी ढंग से बर्दाश्त नहीं करेगी और ये हम इतने विपरीत परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में सर, लटोरी क्षेत्र में एक गाड़ी पाई गई है, उसमें फायरिंग की भी बातें हैं। नहीं, उस हमारे यहाँ टीम जब हम जा रहे थे तो उसमें संदेही देख के फरार हुआ था और उसी के आधार पे हम लोग जो नंबर जारी हुआ था उसके आधार पे तो उसमें हमारी टीम के द्वारा उसके टायर पे फायर करके उसको गाड़ी को उस वहाँ पर रोका गया था। तो पुलिस के द्वारा उनके तरफ से भी उसमें हमारी पुलिस पार्टी की तरफ से फायरिंग हुआ है, तो उस पर FIR की कार्रवाई होगी। और चूँकि ये हमारे पुलिस परिवार पे जिस ढंग से हमला हुआ है तो इस चीज़ को पुलिस उसमें बहुत ही गंभीरता से लेगी और उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर, जो स्थानीय लोग हैं वो उसके मकान को तोड़ने की बात कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण के बारे में नियमानुसार जो भी कार्रवाई होगी उसमें कार्रवाई होगी।